जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार की चुप्पी का खामियाजा भुगतेंगे मुस्लिम देश में रहने वाले भारतीय। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को मुस्लिम देश ने दी खुली चेतावनी। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, मुस्लिमों से की बड़ी अपील। तो वहीं राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर वार, कहा झुंझलाहट और नफरत छोड़ दिहाड़ी मजदूरों की चिंता करे मोदी सरकार। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जहां मोदी सरकार की चुप्पी का खामियाजा भुगतेंगे मुस्लिम देशों में रहने वाले भारतीय। भाजपा मंत्री के बयान पर मुस्लिम देश ने दी खुली चेतावनी। दरअसल भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते भेदभाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ओआईसी संगठन के सवाल का जवाब देते हुए, जिसमें ओआईसी संगठन ने मोदी सरकार से अपील की थी कि मुसलमानों के खिलाफ जो भेदभाव किया जा रहा है उसको रोकना चाहिए। इसके बाद ओआईसी ने कहा था मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के काम को अंजाम देने के लिए भारतीय मीडिया का एक वर्ग भी जिम्मेदार है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक ऐसा जवाब देते हैं जिसे सुनकर कुछ लोगों को तो हैरानी होगी, लेकिन कुछ लोग आग बबूला भी हो सकते हैं। दरअसल मुख्तार अब्बास नकवी अपने बयान में कहते हैं मुसलमानों के लिए भारत एक स्वर्ग। देखिए, भारत अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए स्वर्ग है, मुसलमानों के लिए स्वर्ग है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि भारत अभी भी मुसलमानों के लिए स्वर्ग है। इस बयान के आने के बाद यूएई जबरदस्त भड़क उठा। भारतीय सरकार को इसका कड़वा जवाब भी दिया, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के बयान की सच्चाई जानते हैं। इससे जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जल्दबाजी में ओआईसी संगठन का जवाब दे गए। मुख्तार अब्बास नकवी के इस बयान का विरोध विदेशों के अलावा कुछ भारतीय लोग भी कर रहे हैं, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी के इस बयान का जवाब देते हुए यूएई के उद्यमी नूरा अल गुरैर ने ट्वीट किया। ट्वीट में कहा गया, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम व्हाट द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज सेड, आई थिंक वी इन मिडिल ईस्ट शुड नाउ स्टार्ट ट्रीटिंग हिंदूज फ्रॉम इंडिया द सेम वे मुस्लिम्स आर बीइंग ट्रीटेड इन इंडिया, वी शुड मेक इट हेवन फॉर देम। यानी कि भारत के केंद्रीय मंत्री ने जो कहा उससे हमें सबक लेते हुए मुझे लगता है कि हमें मिडिल ईस्ट में भारत से अपने अल्पसंख्यक हिंदुओं का इलाज शुरू कर देना चाहिए। जिस तरह भारत में मुसलमानों का किया जा रहा है, हमें उनके लिए स्वर्ग बनाना चाहिए। ये बयान यूएई के उद्यमी नूरा अल गुरैर का है। देखा जाए तो भाजपा मंत्री के बयान के बाद यूएई जबरदस्त भड़क उठा है। ऐसे में आप यूएई के बयान का सही तरीके से मतलब समझ सकते हैं कि आखिरकार यूएई के उद्यमी ने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को क्या चेतावनी दी है। देखा जाए तो भाजपा मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को अपना बयान ही भारी पड़ गया है। शायद भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अपने ही नेताओं के बयानों को नहीं सुनते, इसी वजह से उन्होंने ये बयान दिया। लेकिन अब यूएई ने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को खुला जवाब दिया, जिसने भाजपा सरकार के होश उड़ा दिए हैं। हालांकि ओआईसी के मुताबिक भारतीय मीडिया का एक वर्ग भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत और भेदभाव करता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपकी ये बेवकूफों जैसी बात सुनना नहीं चाहता। जितने इंटरनेशनल लोग आप दूसरों की सुनिए। ये धर्म के नाम पर कोरोना फैला रहे हो आप लोग। जो आप चिल्लाइए मत। सीधी तरह से बात कर रहा हूँ, अच्छी तरह से बात कर रहा हूँ। आवाज कम, आवाज कम। आप इनको चुप करिए। आवाज कम, भाई साहब, मैं आवाज कम। बात कर सकते हैं। आपका छोटा आवाज कम, आप मेरी बात सुनिए। आवाज कम। वायरस जो है किसी की जात, छोटा भाई नहीं हूँ ना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। आवाज कम। लेकिन इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत पवन ने 20 अप्रैल को ट्वीट किया, भारत और यूएई हर मामले में भेदभाव रहित मूल्यों को मानने वाले हैं। भेदभाव हमारे नैतिक कानून के खिलाफ है। ऐसे में यूएई में रहने वाले
भारतीयों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दरअसल ये बयान इस वजह से आया क्योंकि कुछ भारतीय मुस्लिम देशों में बैठकर वहां के मुसलमानों पर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इस वक्त अरब देशों से भारतीय सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ भक्त और नेता ऐसा बयान देते हैं जिससे नफरत फैलाने का काम किया जा सके। पिछले कई दिनों से अरब के देश मोदी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि मुसलमानों के लिए भारत एक स्वर्ग है और ये बयान देना भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को भारी पड़ चुका है। देखा जाए तो भारतीय लोग ऐसा ही नफरत फैलाने का काम जारी रखते हैं तो खाड़ी में रहने वाले 80 लाख से 1 करोड़ लोग अपनी नौकरी गंवा सकते हैं। ऐसे में कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें भारतीय लोगों को खुली चेतावनी दी जा रही है, अगर आप नफरत फैलाने का काम करते हैं तो आपको देश से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी सरकार इस भेदभाव को खत्म करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रही है। देखा जाए तो भारत में हिंदू मुस्लिम में भेदभाव वायरस संकट के बीच भी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के मद्देनजर मुस्लिम देशों में काफी गुस्सा है और वे लगातार केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव को रोकना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, मुस्लिमों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील। दरअसल वायरस संकट और लॉकडाउन को लेकर हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। रमजान की शुरुआत पर लोगों को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने प्रवासी मजदूरों का मुद्दा उठाया। ओवैसी ने कहा कि अगर पीएम मोदी और केंद्र सरकार ने मजदूरों को राहत पैकेज दे दिया है तो वे सड़कों पर क्यों हैं? ओवैसी ने 12 साल की आदिवासी बच्ची की जान गंवाने का मामला उठाया। बच्ची की लाश उसके घर से कई किलोमीटर दूर मिली। साथ ही गुरुग्राम में मजदूर की आत्महत्या पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम भाइयों से अपील की है कि वायरस जंग से लड़ रहे लोगों की जान बचाने के लिए मुस्लिम आगे आए और रेड क्रॉस सोसाइटी में जाकर प्लाज्मा या ब्लड को डोनेट करें। खास तौर पर वही लोग आगे आए जो ठीक हो चुके हैं। इसके जरिए कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। इससे पहले मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रचारकों को मालूम होना चाहिए कि वे व्हाट्सएप फॉरवर्ड के जरिए वायरस को नहीं हरा सकते। मुस्लिमों को बलि का बकरा बनाना वायरस की दवा नहीं है और न ही ये पर्याप्त टेस्टिंग का कोई विकल्प है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झूठी खबरें फैलाकर मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं। देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी ने मजदूरों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार ने कोई राहत भरा पैकेज जारी किया है तो मजदूर फिर सड़क पर उतरकर विरोध क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब केंद्र सरकार और मोदी सरकार को देना चाहिए। हालांकि इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम भाइयों से अपील करते हुए कहा कि जो वायरस से ठीक हो चुके हैं उन्हें आगे आकर दूसरे लोगों की जान बचानी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर वार, कहा झुंझलाहट और नफरत छोड़ दिहाड़ी मजदूरों की चिंता करे मोदी सरकार। दरअसल कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी लॉकडाउन में गरीब मजदूरों की रोजी रोटी को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये सिलसिला जारी रखते हुए गुरुवार को भी केंद्र सरकार को घेरा। कहा कि बेसहारा लोगों को अनाज और जीविका के साधन उपलब्ध कराना चाहिए और सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा, कोविड-19 से रोज की रोटी कमाकर जीवन चलाने वाले भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। झुंझलाहट और नफरत से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। इस संकट में हमारे बेसहारा भाई बहनों को अन्न और जीविका की सुरक्षा देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के मुताबिक कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी ने एक बार फिर दोहराया कि लॉकडाउन एक पॉज बटन की तरह है और लॉकडाउन से वायरस को खत्म नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार को जांच बढ़ानी चाहिए, तभी इस वायरस को खत्म किया जा सकता है। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा, प्रवासी कामगारों के मुद्दे को पहली प्राथमिकता के तौर पर हल करने की जरूरत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां ममता बनर्जी सरकार ने राज्यपाल को लिया आड़े हाथ। पत्र लिखकर कहा कि कामकाज में लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच कई दिनों से वायरस को लेकर विवाद चल रहा है, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 7 पेज का एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने राज्यपाल की कड़ी निंदा की। ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर आरोप लगाते हुए कहा, राज्य प्रशासन के कामकाज में राज्यपाल लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं और उनसे कहा कि वे फैसला करें कि संवैधानिक धर्म की सीमा रेखा किसने लांघी की है। राज्यपाल को 7 पन्ने के कड़े शब्दों में लिखे पत्र में ममता बनर्जी ने कहा, राज्यपाल भूल चुके हैं कि मैं एक गौरवशाली भारतीय राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हूँ, जबकि वे नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद ममता बनर्जी ने कहा, ये आपको फैसला करना है कि किसने संवैधानिक धर्म का उल्लंघन किया और संवैधानिक पद अधिकार
कार्यों में किसने मर्यादा के मूल नियमों का उल्लंघन किया। देखा जाए तो इससे पहले राज्यपाल लगातार ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे थे और उनके मंत्री और सरकारी कर्मचारियों के कामों को लेकर हमला कर रहे थे। इसी के बाद ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे लगातार राज्य सरकार की कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने वायरस महामारी का मुकाबला करने को लेकर पश्चिम बंगाल में ICMR और WHO के नियमों का पालन नहीं किए जाने के आरोप में एक याचिका का हलफनामा कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल किया। हालांकि इस दौरान राज्य सरकार ने अनुरोध कर बेंच ने इस जनहित याचिका की सुनवाई को 28 अप्रैल तक स्थगित कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पटना हाई कोर्ट ने कोटा से बच्चों को बिहार लाने के मामले में नीतीश कुमार से किया जवाब तलब। 27 अप्रैल को की जाएगी सुनवाई। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने राजस्थान के कोटा में पढ़ रही छात्रों को बिहार लाने के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया। न्यायमूर्ति हेमंत कुमार श्रीवास्तव तथा न्यायमूर्ति राजनेता कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई की। पटना हाई कोर्ट को बताया गया कि आवेदक वकील की पुत्री कोटा में फंसी हुई है। आवेदक पवन कुमार पटना हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। उन्होंने अपनी अर्जी में कहा कि उनकी बेटी कोटा में पढ़ती है। लॉकडाउन में उसे काफी परेशानियां आ रही हैं। इससे जाहिर होता है कि जो भी बच्चे कोटा में पढ़ रहे हैं, लॉकडाउन के इस दौरान उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी मामले को देखते हुए ये मामला पटना हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। पटना हाई कोर्ट से कहा गया, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों की सरकारें कोटा में पढ़ने वाले अपने राज्य के बच्चों को वापस लाईं, उसी प्रकार राज्य सरकार को भी यहाँ के बच्चों को वापस लाना चाहिए। यहाँ तक कि बिहार विधानसभा के एक सदस्य अनिल सिंह ने नवादा सदर के आदेश अनुसार अपनी बेटी को कोटा से बिहार ले आए। इसी मामले को देखते हुए बिहार में राजनीतिक माहौल काफी गर्मा चुका है और ऐसे में अब ये मामला हाई कोर्ट तक पहुँच गया। हाई कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए नीतीश कुमार सरकार से जवाब तलब किया और इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को की जाएगी।